कालू कौआ एक गरीब कौआ था। उसके 5 बच्चे थे, 4 बेटी और एक बेटा था। कालू की पत्नी टुनटुनी चिड़िया घर में पापड़ बनाने का काम करती थी और कालू गली गली जाकर पापड़ बेचता था। एक दिन टुनटुनी चिड़िया बोली, सुनो जी, हमारे 5 बच्चे हैं। आपके पापड़ बेचने के काम से घर नहीं चल पाता। जितना कमाते हो रोज घर में खर्च हो जाता है। इस तरह तो बच्चों के भविष्य के लिए हम कुछ नहीं जोड़ पाएंगे। आप कुछ और काम क्यों नहीं करते जिसमें मेहनत कम हो और आमदनी ज्यादा हो? टुनटुनी, पूरे दिन जंगल की गलियों में घूमता हूँ, तब जाकर कहीं 100-200 रुपए कमाता हूँ। तुम ही बताओ और क्या करूँ? एक दिन टुनटुनी चिड़िया पापड़ बना रही थी। छोटी बेटी सुनहरी ने छोटा सा पापड़ बनाने की जिद करी। टुनटुनी ने छोटे पापड़ों को तल दिया। जब वो पापड़ तले तो वो पानी पूरी की तरह फूल गए। मम्मी, ये तो पानी पूरी की तरह दिखाई दे रही हैं। टुनटुनी चिड़िया ये देखकर सोचने लगी, क्यों ना मैं घर में पानी पूरी बनाऊं और ये बाजार जाकर ठेला लगा ले। इससे उन्हें गली गली घूमना नहीं पड़ेगा। और आजकल तो वैसे भी चाट पकौड़ियों पर भीड़ रहती है और पानी पूरी तो सबको पसंद होती है। पर कुछ दिन पहले ये सब सीखना पड़ेगा। टुनटुनी चिड़िया ने ये बात कालू कौवे से कही। कालू कौवे को भी ये काम सही लगा। कालू कौवे ने पहले दिन पानी पूरी का ठेला लगाया तो उसकी खूब बिक्री हुई। टुनटुनी, देखो आज हमारी 700 रुपए की बिक्री हुई है। वो तो पानी पूरी खत्म हो गए, नहीं तो और ज्यादा बिक्री होती। एक काम करते हैं, कल और ज्यादा बनाएंगे। बिटिया भी थोड़ी मदद कर देंगी। इस तरह कालू की खूब आमदनी होने लगी। कालू का बहुत अच्छा दोस्त था बंटी कबूतर। वो अक्सर कालू कौवे के पास आकर बैठ जाता था। कालू के हाथ में धड़ाधड़ पैसे आते देख उसे भी लालच आने लगा और वो बोला, अरे वाह कालू, तेरे तो दिन बदल गए। तेरा पानी पूरी का काम तो चांदी काट रहा है भाई। हाँ बंटी, मेरा काम बहुत अच्छा चल रहा है। सब मेरी पानी पूरी की तारीफ करते हैं। मेरे पास लोग पानी पूरी खाने दूर दूर से आने लगे हैं। यार, मेरे घर में रोज लड़ाई रहती है। क्या ये काम तू मुझे भी बता सकता है? कालू बहुत सीधा था। उसने दोस्त को परेशान देखकर उसे पानी पूरी बनाने के सारे तरीके बता दिए। फिर 2-4 दिन बाद बंटी कबूतर ने कालू से कुछ ही दूरी पर पानी पूरी का ठेला लगा लिया। अरे, आप कितने बुद्धू हो। आप ये समझ नहीं सके कि वो आपकी रोजी रोटी छीन लेगा। मुझे लगा वो परेशान है, मैं मदद कर दूंगा तो उसका काम भी बन जाएगा। पर मुझे क्या पता था कि वो मेरे पास ही ठेला लगाएगा। आप उनसे मना करो, नहीं तो मैं कहती हूँ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं बात कर लूँगा उससे। अगले दिन, देख बंटी, तेरे यहाँ पानी पूरी बेचने से मेरे काम पर फर्क पड़ रहा है। तू कहीं और ठेला लगा ले। ये तो कोई बात नहीं हुई यार। ये सड़क किसी एक की नहीं है, यहाँ कोई भी ठेला लगा सकता है। कालू की बिक्री अब भी बहुत अच्छी हो रही थी, इसलिए उसे वहाँ रहने से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। अरे वाह भाई वाह, पानी पूरी तो बस कालू की बनी हुई अच्छी लगती है। इसके जैसा स्वाद कहीं नहीं। एक वो बंटी है, पता नहीं कितनी बकवास पानी पूरी बनाता है। अरे भाई, हमारे यहाँ शादी है, क्या तुम वहाँ काम करोगे? क्यों नहीं भाई, मैं जरूर करूँगा। मुझे काम की जरूरत है। उसके बाद सगाई, शादी, जन्मदिन और दूसरे समारोह के ऑर्डर भी आने लगे। बंटी को उससे दिन प्रतिदिन जलन होने लगी। वो अपने पास आए हुए ग्राहकों को उसकी पानी पूरी की खराबियां बताता था, लेकिन फिर भी ग्राहक कालू के पास ही जाते थे। बंटी कबूतर ने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा करूं जो इसकी पानी पूरी खराब हो जाए और इसकी बिक्री बंद हो जाए। एक दिन बंटी नजर बचाते ही कालू के पानी में पेट खराब होने की दवाई मिला दी। मन तो करता है खाती ही रहूं। अब तो ऐसी आदत हो गई है कि जिस दिन यहाँ पानी पूरी ना खाओ तो लगता है जैसे कुछ खाया ही नहीं। अगले दिन जिसने भी पानी पूरी खाई थी वो सब उल्टी दस्त से परेशान हो गए। वो सब कालू के घर आ गए। ए कालू, हमें ये बताओ कि कल तुमने पानी पूरी में ऐसा क्या मिलाया था जो सबको ही उल्टी दस्त हो गए? भाइयों, आप लोग कितने समय से मेरी पानी पूरी खा रहे हैं? कभी ऐसा हुआ है क्या? हो सकता है कि कोई मसाला मैंने एक्सपायरी डेट वाला डाल दिया हो। आगे से बहुत ध्यान रखूंगा, माफी चाहता हूँ। अरे ये बात तो ठीक कह रहे हो कालू, तुम अच्छे पक्षी हो। कभी तुम मिलावट नहीं करोगे। शायद मसाले में ही गड़बड़ होगी। चलो कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना।
सुनो जी, मैंने सारे मसाले चेक कर लिए हैं, किसी की भी डेट एक्सपायर नहीं है। फिर ये सब कैसे हुआ? हो सकता है कुछ गलती हो गई हो। वो पक्षी भी तो झूठ थोड़ी कह रहे होंगे। उनकी शक्ल बता रही थी कि उनकी तबीयत खराब हुई है। कहीं बंटी ने तो कुछ नहीं किया? आप ठेला छोड़कर कहीं गए तो नहीं थे? हाँ, याद आया, मैं कुछ देर के लिए बर्फ लेने चला गया था। सुनो जी, आप कल भी कुछ समय के लिए ठेले से हट जाना। कल पता करते हैं कि ये सब किसने किया है। टुनटुनी थाने गई और पुलिस कौवे को सारी बात बताई। इंस्पेक्टर साहब, आप मेरे साथ चलकर मिलावट करने वाले को पकड़ने में मेरी मदद करो। कौवा, इंस्पेक्टर और टुनटुनी एक पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगे। बंटी कबूतर, मैं बर्फ लेने जा रहा हूँ, जरा इधर भी देख लेना। हाँ हाँ, जाओ, मैं ध्यान रखूंगा। कालू के जाते उसने दवाई निकाली और पानी पूरी के पानी में मिला दी। अब देखना कालू, तेरा काम चौपट और अब तेरे हिस्से की बिक्री भी मैं करने लगूंगा और खूब पैसे कमाऊंगा। जैसे ही वो पीछे मुड़ा तो देखा कि इंस्पेक्टर और टुनटुनी दोनों उसके पीछे खड़े थे। उन्हें देखते ही बंटी कबूतर डर गया और बोला, इंस्पेक्टर साहब, मैंने कुछ नहीं किया। बंटी, वो सब तो इन्होंने अपनी आंखों से देख लिया है। अब जेल जाने की तैयारी करो। कालू भी वहाँ आ गया था। नहीं भाभी, कालू भाई, मुझसे गलती हो गई। मैं लालची हो गया था। मुझे लगा कि इसका काम बंद करके मैं रातों रात इसकी तरह अमीर बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए। जानते हो, बंटी, तुम्हारे इस लालच की वजह से उन पक्षियों की जान भी जा सकती थी। बंटी कबूतर की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। बस एक मौका दे दे कालू। मैं हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। अगर मैं जेल चला गया तो मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, इसे छोड़ दीजिए। बंटी, मेरी एक बात याद रखना, हम मेहनत करके ही सब कुछ हासिल कर सकते हैं, लेकिन लालच हमेशा जुर्म के रास्ते पर ले जाती है। जाओ और कहीं और जाकर मेहनत और ईमानदारी से काम करो। बंटी कबूतर वहाँ से ठेला लेकर चला गया और कालू फिर से पक्षियों की मनपसंद पानी पूरी बेचने लगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एकदम ताजे ताजे चूजे हैं। पहले किसको खाऊं, लेफ्ट या राइट? आज टुनटुनी चिड़िया बहुत खुश थी। कई दिनों की देख रेख के बाद आज उसके अंडों से बच्चे निकले थे। आसपास के सभी पक्षियों बिल्ली मौसी ने आकर टुनटुनी चिड़िया को बधाई दी और बच्चों को खूब प्यार किया। टुनटुनी चिड़िया ने दोनों का नाम पिंकी और सुनहरी रख दिया। एक दिन टुनटुनी चिड़िया दोनों से बोली, सुनहरी पिंकी, मैं तुम दोनों के लिए तुम्हारे फेवरेट एप्पल लेने जा रही हूँ। घोंसले से बाहर निकलने की कोशिश नहीं करना। ठीक है मम्मी, हम कहीं नहीं जाएंगे। तब तक आप लोग हमारे इस वीडियो को लाइक और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी। ये सुनकर टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली गई। कुछ देर के बाद बिल्ली मौसी की नजर उन पर पड़ी। अरे सुनहरी, पिंकी, तुम दोनों आज अकेले कैसे? मम्मी हमारे लिए हमारा फेवरेट फ्रूट एप्पल लेने गई है, इसलिए हम दोनों को अकेला छोड़ गई। शायद टुनटुनी चिड़िया को पता नहीं कि दुष्ट चील वापस आ चुका है। बिल्ली मौसी, ये दुष्ट चील कौन है? दुष्ट चील एक शिकारी है जो पक्षियों को खाने के इंतजार में बैठा रहता है और उसको तुम्हारे जैसे छोटे बच्चों को खाने में बहुत मजा आता है। लेकिन तुम डरना नहीं, अगर वो आए तो बस एक बार मुझे आवाज दे देना, मैं आ जाऊंगी। ये कहकर बिल्ली मौसी एक पेड़ के पास बैठ गई। कुछ देर बाद दुष्ट चील वहाँ से गुजर रहा था। सुनहरी चिड़िया पिंकी चिड़िया को अकेला देखकर वो उनके पास पहुँचा और अपनी बंदूक से गोली चला दी। फिर दुष्ट चील उन्हें ललचाई नजरों से देखने लगा। अरे वाह, आज तो मजा ही आ जाएगा। एकदम ताजे ताजे चूजे हैं। पहले किसको खाऊं, लेफ्ट या राइट? दोनों बच्चे उसको देखकर डर गए और उन्होंने शोर मचा दिया। बिल्ली मौसी जल्दी आओ। इतना सुनकर बिल्ली मौसी हक्का बक्का हो गई और जल्दी से बच्चों के पास पहुंची। चील उनको अपना शिकार बनाता इससे पहले ही बिल्ली मौसी बीच में आ गई। इन बच्चों पर बुरी नजर मत डाल दुष्ट चील, चले जाओ यहाँ से, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा और तुझे तो पता है मेरी ताकत के बारे में।
आज तो इस बिल्ली ने तुमको बचा लिया, लेकिन अगली बार तुम दोनों को अपना शिकार बना कर रहूंगा। इतना कहकर वो मुंह बनाते हुए वहाँ से उड़ गया। कुछ देर बाद जब टुनटुनी चिड़िया वापस आई तो बच्चों ने उसे सब कुछ बता दिया। बिल्ली मौसी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होती तो मैं अपने बच्चों को खो चुकी होती। ये तो मेरा फर्ज था टुनटुनी। बिल्ली मौसी, अगर तुम पर किसी दिन ऐसी मुसीबत आई तो हम भी तुम्हारी जान जरूर बचाएंगे। इतना सुनकर बिल्ली मौसी हंसने लगी। टुनटुनी भला एक छोटी सी चिड़िया उसकी क्या जान बचाएगी। ठीक है, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखना। कुछ दिनों बाद बिल्ली पेड़ के पास बैठी केले खा रही थी। तभी कहीं से बंदूक की गोली उसके पैर पर आकर लगी। मेरा पैर! उसकी चीख पुकार सुनकर कई पक्षी उसके पास इकट्ठा हो गए। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे भी वहाँ पहुँच गए। बिल्ली मौसी, आपको तो गोली लगी है, इसका मतलब शिकारी यहीं कहीं मौजूद है। तभी सबने देखा कि सामने से दुष्चील शिकारी उड़ा चला आ रहा है। उसे देखकर सभी पक्षी वहाँ से भाग निकले। टुनटुनी चिड़िया भी अपने बच्चों के साथ उड़कर पेड़ पर जा छिपी। अरे ये क्या, बिल्ली मौसी, तुझे ही मेरी गोली लग गई। चलो। उसने बिल्ली मौसी के गले में रस्सी बांधी, फिर उसको एक खूंटे से बांध दिया। बिल्ली मौसी घायल थी, इसलिए खुद को आजाद नहीं कर सकती थी। फिलहाल कुछ खाने के लिए बना लेता हूँ, बाद में पक्षियों का शिकार करूँगा। टुनटुनी चिड़िया उसके बच्चे पेड़ पर बैठे हुए सब देख रहे थे। तभी टुनटुनी चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, एक बार बिल्ली मौसी ने तुम दोनों की जान बचाई थी, अब हमारी बारी है बच्चों। मम्मी, हम किस तरह से उनकी जान बचा सकते हैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अगर हम बिल्ली मौसी को नहीं छुड़ा पाए तो पता नहीं वो शिकारी शहर ले जाकर उनका क्या हल करेगा। जंगल के खूबसूरत माहौल में सिके हुए भुट्टा खाने का अलग ही मजा आएगा। दुष्चील ने आग में भुट्टा भुनना शुरू कर दिया। तभी टुनटुनी चिड़िया को एक आइडिया आ गया। बच्चों, ध्यान से सुनो, तुम जल्दी से कालू कौवे को लेकर आओ, मैं हरी तोती को बुलाकर लाती हूँ। ये तय कर वो तीनों वहाँ से चले गए। बच्चों ने कालू कौवे को मिलकर सब कुछ बता दिया और उसको अपने साथ आने को राजी कर लिया। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया हरी तोती के पास पहुँच गई और उसे अपने साथ लेकर आ गई। यार, मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, मेरी नाक में भुट्टे सेकने की खुशबू आ रही है। अब तुम्हारा इंतजार खत्म हुआ कालू। देखो वो चील कैसे अपने लिए भुट्टे भून रहा है। तुम तेजी से उड़कर उस भुट्टे पर झपट्टा मारकर सीधा गुफा की तरफ उड़ने लगना। वो शिकारी तुम्हारे पीछे आएगा और फिर हम इतने में बिल्ली मौसी को छुड़ा लेंगे। ये सुनकर कालू कौवा उसके पास गया। एक झपट्टा मारकर उसने भुट्टे को मुंह में दबाया और गुफा की तरफ उड़ने लगा। इसकी इतनी हिम्मत, अभी रुक। दुष्चील चिल्लाता उसके पीछे उड़ गया। तभी बाकी पक्षी बिल्ली मौसी के पास पहुँचे। हरी तोती ने अपनी चोंच से रस्सी को काट दिया। फिर सभी पक्षी और बिल्ली मौसी वहाँ से भाग गए। कालू कौवा गुफा में जाकर छुप गया। दुष्चील वापस अपनी जगह पर जाता है और देखता है कि बिल्ली मौसी भी आजाद हो गई। तभी बिल्ली मौसी उस पर एक पिंजरा डाल देती है और वो हमेशा के लिए बंद हो जाता है। उसके बाद सभी जंगल के पक्षी खुशी खुशी रहने लगते हैं।